संतान कष्ट में पितृदोष को दूर करने के सामान्य उपाय। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य शनि आदि योगों के कारण पितृदोष उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए नारायण बलि, नाग बलि, गया श्राद्ध, आश्विन कृष्ण पक्ष में अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध, पितृतर्पण, ब्राह्मण को भोजन, दानादि कर्म करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यथासंभव संकल्पपूर्वक गोदान भी करने से पितृदोष में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। मातृदोष यदि चंद्रमा पंचमेश होकर शनि, राहु, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त या आक्रांत हो और बृहस्पति अकेला पंचम या नवम भाव में हो तो मातृदोष के कारण संतान को विशेष कष्ट अथवा संतान सुख में कमी देखने को मिलता है। इस दोष की शांति के लिए गोदान अथवा चांदी के बर्तन में गाय का दूध भर करके उसे दान देने से विशेष लाभ होता है। इसके अलावा 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाकर ब्राह्मण द्वारा हवन, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र का दान एवं शेष दशमांश का तर्पण आदि करने से भी पितृदोष में विशेष शांति मिलती है। पीपल वृक्ष की 28,000 परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया है जिससे पितृदोष में विशेष शांति मिलती है। तृतीय भावेश मंगल राहु युक्त होकर पंचम में हो और पंचमेश व लग्नमेश दोनों अष्टम में हो तो भातृश्राप के कारण संतान कष्ट एवं हानि होती है। इसके उपाय स्वरूप श्री भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण तथा विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके और प्रसाद को बांट करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पंचम भाव में राहु हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल की राशि हो तो सर्प श्राप से संतान में कमी उत्पन्न होती है। इसके उपाय स्वरूप नारायण नागबलि विधि विधान पूर्वक करवाकर तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर वस्त्र, गौ, भूमि, तिल, चांदी, सुवर्ण आदि का दान विशेष लाभकारी होता है। यदि गुरु की राशि धनु या मीन पर राहु हो, पंचम में गुरु, मंगल या शनि हो तथा नवमेश ग्रह अष्टम में हो तो ब्राह्मण श्राप से संतान को कष्ट होता है अथवा संतान सुख में कमी देखने को मिलती है। इस श्राप की शांति के लिए मंदिर में सुपात्र ब्राह्मण को श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों का दान तथा जितना हो सके कन्यादान में बछड़े सहित गोदान, सैयादान, दक्षिणा सहित करना विशेष लाभकारी माना गया है। यदि पांचवें भाव में मंगल, बुध, गुरु व राहु हों तो मामा के श्राप से संतान को विशेष कष्ट होता है। इसके उपाय के लिए किसी भी मंदिर में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा की स्थापना कराना तथा जन कल्याण हेतु पुल, तालाब, नल तथा पियाऊ आदि लगवाने से पुत्र, संतति और अनेक प्रकार के संपत्ति में वृद्धि होती है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में शनि रवि का योग और सातवें में क्षीण चंद्र हो तथा लग्न भाव में राहु तथा 12वें भाव में गुरु हो तो प्रेत श्राप के कारण उसके वंश में वृद्धि रुक जाती है अथवा अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी जातक द्वारा अपने दिवंगत पितरों के श्रद्धादि कर्म ठीक से न किए जा रहे हों अथवा दिवंगत माता पिता को उचित सेवा न की जा सकी हो तो भी प्रेत पिशाचार के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जिसके उपाय के लिए भगवान शिव का पूजन करवाकर विधिवत रुद्राभिषेक करवाना चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र, फल, गोदान, दक्षिणा
तथा यथाशक्ति जितना हो सके करना चाहिए। गया जी, हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थों का स्नान दान आदि करने से भी लाभ एवं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पितृदोष की शांति हेतु अनेक विशेष उपाय बताए गए हैं। अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों के फोटो लगाकर उन पर हार चढ़ाकर सम्मानित करना चाहिए। उनके मृत्यु वाले तिथि पर ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित दान, पितृ तर्पण एवं श्राद्ध करने से भी पितृदोष में कमी उत्पन्न होती है, पितृदोष दूर होता है। अपने जीवित माता पिता एवं भाई बहनों का भी आदर सत्कार और धन वस्त्र भोजनादि से उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहिए। हर अमावस और पूर्णिमा को विशेष करके अमावस्या को अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पर कच्ची लस्सी, गंगा जल और थोड़े काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्प चढ़ाते हुए मंत्र जाप करें। ओम पितृभ्यः नमः मंत्र तथा पितृ सूक्त का पाठ करना भी विशेष लाभकारी माना गया है। हर अमावस्या के दिन दक्षिण मुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना तथा अमावस को पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करना, त्रयोदशी को नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना, पंचमी तिथि को सर्प सूक्त का पाठ करना तथा पूर्णमासी के दिन श्री नारायण कवच का पाठ करने के पश्चात ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा सहित भोजन करवाना पितृदोष की शांति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हर संक्रांति, अमावस एवं रविवार को सूर्यदेव को ताम्र बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल डालकर बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देवें। निश्चित तौर पर नियमित श्राद्ध के अतिरिक्त श्राद्ध के दिनों में गाय को चारा तथा कौवे को, कुत्ते को व भूखे को भोजन खिलाने से भी विशेष पितृदोष में लाभ प्राप्त होता है। श्राद्ध के दिनों में विशेषकर अंडा, मीट, शराब आदि तामसिक भोजन तथा पराये अन्न से परहेज करना चाहिए। सोमवार के दिन आक के 21 पुष्पों, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र आदि सहित भगवान श्री शिव जी की पूजा करने से पितृदोष शांत होता है। पीपल वृक्ष पर मध्याह्न को जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल आदि चढ़ाएं एवं शाम को दीपक जलाएं तथा नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ आदि दोष निश्चित तौर पर शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है। कुल देवता एवं इष्ट देवता की भी पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। किसी गरीब कन्या के विवाह या बीमारी में उसकी सहायता निश्चित तौर पर करें, उसमें जरूर हाथ बटाएं। इसके अलावा सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कुआं खुदवाना, पीपल व बरगद के वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों का जप करना, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को सुनना, माता पिता का आदर करना, पितरों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि बनवाने से भी पितृ आदि अनेक दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। पितृ दोष को शांत करने के लिए अपने बड़ों का विशेष आदर, सत्कार और सम्मान करना चाहिए, उनका यथोचित अभिवादन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। पितृ दोष संबंधी योग तथा कालसर्प योग, वैवाहिक विलंब आदि सब अनेक प्रकार के कष्ट या दोष अपने माता पिता, गुरु और बड़ों के आदर, सम्मान और उनकी सेवा करने से, उनको संतुष्ट करने से निश्चित तौर पर समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मन में विश्वास करके हमेशा बड़ों का सेवा सत्कार और पूर्वजों का ध्यान, उन्हें गुरु, माता पिता और अपना इष्ट मानकर
सदैव उनकी सेवा सत्कार करते रहना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा करने से पितृदोष शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है और अच्छा फल मिलने लगता है।